हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी कोशिका में यानी सेल के अंदर जो तारककाय होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, वो कैसा दिखता है, किस तरीके की उसकी संरचना होती है और वो कोशिका में क्या कार्य करता है और कौन सी कोशिकाओं में होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ आज की क्लास में हम कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज में कोशिका का जो पार्ट 15 है, 15 पार्ट में हम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल को पढ़ेंगे। यानी सेंट्रियोल सेंट्रोसोम का पार्ट है, कुछ ऐसे दिखते हैं दोनों सेंट्रियोल, यानी दोनों तारक के अंदर इस तरीके से दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? तो तारककाय यानी सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का नाम हमने बहुत सुना है कि तारककाय ओनली, हम ऐसे सुनते हैं कि ओनली एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में ही होता है। और तारककाय के अंदर दो तारक केंद्र होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसी होती है इनकी संरचना। तो हम बात करेंगे पहले तारककाय के बारे में यानी सेंट्रोसोम के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेंट्रोसोम जो है वो एक ऐसी संरचना है जो झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी इस पर कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम की तरह इस पर भी कोई झिल्ली नहीं होती है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है। तो अब ये तारक के अंदर क्या होता है, यानी व्हाट इज सेंट्रियोल। तो हम बात करेंगे तारक के अंदर जो है वो तारककाय के भीतर दो बेलनाकार व परस्पर लंबवत संरचनाएं हैं, यानी दो सिलेंड्रिकल और एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर हैं। यानी ऐसे मान लीजिए दो पेन हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अभी हमने इस फिगर के अंदर ही देखा था, देखिए इस फिगर में देखा था कि ये एक बेलनाकार संरचना है और दूसरी ये बेलनाकार संरचना है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर हैं, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इनको हम बोलते हैं तारक केंद्र, यानी तारककाय के भीतर हैं ये, ठीक है ना बेटा। अब सेंट्रोस्फीयर क्या होता है, ये टर्म भी सुना होगा। सेंट्रोस्फीयर क्या होता है, यानी व्हाट इज सेंट्रोस्फीयर। तो हम बोलेंगे तारक केंद्र, जो दो तारक केंद्र हैं जो बेलनाकार हैं, तो तारक केंद्रों के चारों ओर परिकेंद्रीय पदार्थ यानी पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। यानी एक तरीके से एक मटेरियल होता है जो तारक केंद्रों के दोनों बाहर की तरफ होता है। यानी ऐसे मान लीजिए ये हमारा एक तारक केंद्र है और ये हमारा दूसरा तारक केंद्र है, यानी सेंट्रियोल है। दोनों परस्पर लंबवत हैं, बेलनाकार हैं और इनके बाहर झिल्ली ना होकर के कुछ पदार्थ हैं जिनको हम बोलेंगे परितारक केंद्र किए मटेरियल, यानी परितारक केंद्रीय पदार्थ, यानी पेरीसेंट्रियोल पदार्थ। तो इस तरीके से झिल्ली नहीं है, ये क्या नहीं है, झिल्ली नहीं है, यानी मेम्ब्रेन नहीं है। ये क्या है, ये जो पदार्थ है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर, यानी यही सेंट्रोस्फीयर है। और इसके इनसाइड क्या है, इसके इनसाइड है सेंट्रियोल, यानी तारक केंद्र। तो इस तरीके से देखो, अंदर सेंट्रियोल है, बाहर की तरफ सेंट्रोस्फीयर है। तो हम बोलेंगे सेंट्रोस्फीयर तारक केंद्र के चारों ओर का परिकेंद्रीय पदार्थ है। अब तारक केंद्र तारककाय के भीतर है, तो हम तारककाय को यानी सेंट्रोसोम को ऐसे बोल सकते हैं कि सेंट्रोस्फीयर, यानी सेंट्रोस्फीयर प्लस दोनों तारक केंद्र यानी दोनों सेंट्रियोल, इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, तारककाय। यानी तारककाय किससे बना हुआ है, दो तारक केंद्रों यानी दो सेंट्रियोल से और उसके अराउंड जो सेंट्रोस्फीयर है उससे बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से तारककाय होता है। अब बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि तारक केंद्र जो है जंतु कोशिका में, यानी जो तारककाय है ओनली जंतु कोशिका में ही होता है, हमने पढ़ा है। लेकिन हम यहाँ ध्यान देना है, यानी एनिमल सेल के अलावा ये कवक कोशिका यानी फंगल सेल में भी होता है और कुछ पादप यानी जो एल्गी हैं, शैवाल हैं, उनमें भी होता है, सम प्लांट्स में भी होता है। बट लेकिन जो उच्च पादप हैं यानी जो हायर प्लांट्स हैं उनमें ये नहीं होता है, उनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो तारक केंद्र है, ये दो तारक केंद्र होते हैं, इस तरीके से होते हैं। इसकी संरचना को हम पढ़ेंगे और इनका जो रोल है गुणसूत्रों के विभाजन में है। देखिए, ये तंतु बन रहे हैं। कोशिका विभाजन जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम के डिवीजन में इसका हेल्प मिलता है, यानी इससे ये तंतु बनते हैं। तो ये आगे हम कोशिका विभाजन में पढ़ने वाले हैं, बट इसकी आज संरचना को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो तारक केंद्र है वो देखो ऐसे एक ट्यूब्यूल से बना हुआ है। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल है, तीन है, तीनों एक जगह चिपकी हुई हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल का एक तरीके से त्रिक, यानी ट्रिपलेट फिब्रिल है ये,
ये 1 फिब्रिल, ये 2nd फिब्रिल, ये 3rd फिब्रिल। तो ये ट्रिपलेट फिब्रिल है, यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ एक फाइबर है, ठीक है ना, एक रेसा है। तो ये ट्रिपलेट फिब्रिल है। ऐसे ही फिब्रिल कितने हैं बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके परिधि पर कितने हैं, ऐसे ही 9 फिब्रिल हैं, वो व्यवस्थित हैं, है ना। 9 ट्रिपलेट फिब्रिल हैं, ट्रिपलेट फिब्रिल है ना, 9 ट्रिपलेट फिब्रिल हैं। तो ये 9 ट्रिपलेट फिब्रिल इसकी परिधि पर इस तरीके से व्यवस्थित हैं और ये बेलनाकार संरचना बना रहा है। अब इसके अंदर यानी जो सेंटर है उस पर यहां पर ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ या फिर ट्यूबुलिन का बना हुआ कोई फिब्रिल नहीं है। यहां पर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बना हुआ एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है अंदर, ठीक है ना, यानी पूरा अंदर से होलो है और बीच में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। तो बेटा यहां पर ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम हब बोलते हैं, और ये हब यहां पर ऐसे अरीय सूत्रों से यानी रेडियल स्ट्रैंड से ऐसे हर त्रिक से जुड़ा हुआ है, हर ट्रिपलेट से ऐसे जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से, ऐसे अरीय क्या है, सूत्र हैं, रेडियल स्ट्रैंड से, तो इनसे जुड़ा हुआ है। तो अब ये देखिए इसकी अपीयरेंस कैसे आ रही है, बोले कार्ट व्हील जैसी आ रही है, यानी बैलगाड़ी के पहिए जैसी इसकी, है ना, ये प्रतीत हो रहा है। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, इसी को हम स्ट्रक्चर को भी पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से ये तीनों हैं। और अब ये प्रत्येक जो ट्रिपलेट फिब्रिल है, यानी प्रत्येक जो त्रिक रेशक है वो क्या है, बोले 3 से बना हुआ है। तो ये दोनों आपस में भी जुड़े हुए हैं, तो इन यहाँ चिपके हुए लग रहे हैं, इन दोनों में भी एक तरीके से संयोजन हो रखा है। तो किसके बीच में संयोजन होगा, बोले तीनों को नाम दे रखा है हमने ए बी सी। 3 जो फिब्रिल हैं इनको नाम क्या दे रखा है, ए बी सी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सी इसके ए से अटैच है, अगले वाले के ए से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा यहां हम इसकी संरचना को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए तारक केंद्र की जो संरचना है वो कैसी होती है। तो हम तारक केंद्र की संरचना के बारे में बात करेंगे यहां पर। तो देखिए तारक केंद्र में ट्यूबुलिन से निर्मित 9 परिधीय रेशकों का एक चक्रक होता है, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स। 9 क्या है, 9 क्या है, पेरिफेरल फिब्रिल्स। इस चित्र में देखा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए 9 पेरिफेरल फिब्रिल हैं, देखो 1 2 3। अब 9 फिब्रिल हैं परिधि पे, है ना, और एक चक्र के रूप में यानी कि वर्ल के रूप में है। तो यहां पर देख सकते हैं ये एक फिब्रिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो 9 फिब्रिल हैं ऐसे जो परिधि पर व्यवस्थित हैं, ठीक है बेटा, और एक चक्र बना रहे। अब इनके केंद्र में रेशक नहीं होता है, यानी इनके केंद्रक में फिब्रिल नहीं है। तो इस व्यवस्था को हम क्या बोल देंगे, 9+0 अरेंजमेंट। केंद्र यानी सेंटर में देखो फिब्रिल नहीं है, ऐसा फिब्रिल नहीं है, तो यहां पर फिब्रिल एब्सेंट है। तो इसलिए इस व्यवस्था को हम बोल देंगे 9+0 व्यवस्था। फ्रेंड्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 9+0 अरेंजमेंट होता है ना, किसके अंदर, तारक केंद्र के अंदर, ठीक है। अब ये जो प्रत्येक रेशक है, प्रत्येक फिब्रिल जो है, हमने अभी देखा प्रत्येक जो पेरिफेरल फिब्रिल था ये 3 सब फिब्रिल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, 3 सब फिब्रिल से बना हुआ है। तो अभी चित्र में देखा कि प्रत्येक जो फिब्रिल है वो 3 सब फिब्रिल से बना हुआ है। यहां पर देखेंगे यानी प्रत्येक रेशक यानी प्रत्येक फिब्रिल 3 उपरेशकों यानी 3 सब फिब्रिल से बना हुआ है, जिनको हम नाम देंगे ए बी सी से बना हुआ है, ठीक है ना। और इस बनी हुई संरचना को हम बोल देंगे त्रिक रेशक यानी ट्रिपलेट फिब्रिल। यानी जो प्रत्येक फिब्रिल है वो कैसा है, ट्रिपलेट है, 1 2 3, 3 यहां पर उपरेशकों यानी 3 सब फिब्रिल से बना हुआ है। तो 9 फिब्रिल हैं ऐसे, और प्रत्येक 3 सब फिब्रिल से बना हुआ है, इसलिए इसको त्रिक रेशक बोल देंगे यानी ट्रिपलेट फिब्रिल बोल देंगे। अब बेटा इसके अंदर देखो कि प्रत्येक जो समीपस्थ त्रिक रेशक यानी समीपस्थ त्रिक रेशक, समीपस्थ का मतलब 2 जो ट्रिपलेट फिब्रिल हैं 2 हैं समीपस्थ आसपास के, वो कैसे कनेक्टेड है, सीए प्रोटीनमय योजक द्वारा, सीए प्रोटीनियस लिंकर से आपस में जुड़े रहते हैं। यानी यहां पर तो आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसे मान सकते हैं कि ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे अगले वाले का ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम बता सकते हैं यहां पर ये जो सी है ये अगले वाले के ए से यानी अगले ट्रिपलेट के ए से कनेक्टेड रहता है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको। अब बेटा तारक केंद्र में बीचों बीच क्या है, सलाकानुमा रोड से प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना होती है। हमने बोला कि तारक केंद्र के केंद्र में क्या नहीं होता, यहां पर कोई
फिब्रिल नहीं होता है। तो इसके बीच में एक रोड जैसी एक संरचना है, बीचों बीच जो देखो जा रही है, ऐसे बीचों बीच जा रही है ना, अंदर की तरफ जा रही है। तो ये रोड जैसी जो संरचना है, यानी तारक केंद्र के केंद्र में यानी सेंटर में सलाखानुमा रोड शेप्ड और प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना है जिसको बोलते हैं हब। क्या बोलेंगे? हब जैसी एक संरचना होती है। अब ये हब क्या करता है? बोले हब से 9 प्रोटीन से निर्मित सूत्र 9 स्ट्रैंड हैं और वो 9 स्ट्रैंड निकलते हैं। तो जैसा कि हमने अभी चित्र में देखा था, ये देखिए, यहां देखिए, यहां पर कह सकते हैं ये वाला ये हब है, यानी इसी का ऐसे टीएस दिखा रखा है, ये क्या है? हब है। और हब से ऐसे 9 प्रोटीन से बने हुए रेस है ना, ऐसे स्ट्रैंड निकल रहे हैं, सूत्र निकल रहे हैं, इस तरीके से 9 स्ट्रैंड निकल रहे हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि हब से 9 यानी 9 प्रोटीन से निर्मित सूत्र निकलते हैं और वो क्या करते हैं? परिधेयत्रिक रेशकों की ओर अरीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं, यानी जो पेरिफेरल ट्रिपलेट जो फिब्रिल हैं उनकी ओर रेडियली अरेंज्ड हैं, अरीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो यहां पर इस चित्र में देख सकते हैं आप कि वास्तव में इस हब से यानी जो सेंट्रल रोड है, इससे यहां पर क्या निकल रहा है? ऐसे 9 है ना अरीय फिब्रिल अरीय स्ट्रैंड निकल रहे हैं जो अरीय रूप से व्यवस्थित है। 9 स्ट्रैंड निकल रहे हैं ऐसे और अरीय रूप से व्यवस्थित हैं। तो ये जो इन स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? बोले इन स्ट्रैंड्स को हम बोलेंगे स्पोक। क्या कहेंगे? इनको बोलेंगे स्पोक, यानी अरीय रूप से व्यवस्थित हैं। और इन सूत्रों को, इन स्ट्रैंड्स को हम बोलेंगे अरीय स्पोक, यानी रेडियल स्पोक। क्या बोलेंगे? रेडियल स्पोक, अरीय स्पोक। ठीक है। अब जो अरीय स्पोक है वो कहां से कनेक्टेड है? बोले अरीय स्पोक जो है इस चित्र में हमने देखा वो परिधीय रेशकों यानी अरीय स्पोक इन रेडियल स्पोक परिधीय रेशकों यानी पेरिफेरल फिब्रिल के कारण, दोनों के कारण है ना, तारक केंद्र बैलगाड़ी के पहिए की भांति प्रतीत होता है। यानी अरीय स्पोक के कारण, एक तो इसके कारण ये अरीय स्पोक है और ट्रिपलेट फिब्रिल है, ये ट्रिपलेट फिब्रिल है ना, ये जैसे ए बी सी, ऐसे ये भी ए बी सी है ना, ए बी सी प्रत्येक के अंदर ऐसा है। तो इन अरीय जो आप कह सकते हैं स्पोक हैं यानी रेडियल स्पोक, इनकी वजह से और इन ट्रिपलेट फिब्रिल की वजह से ये बैलगाड़ी के पहिए जैसा प्रतीत हो रहा है, इसका संरचना लग रहा है ऐसा। तो हम इसको कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। तो अरीय स्पोक और परिधीय रेशकों के कारण ये कैसा दिखता है? बैलगाड़ी के पहिए की भांति। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर हम देख सकते हैं कि जो तारक केंद्र है वो परिकेंद्रीय सैटेलाइट से आवृत होता है। तारक केंद्र के बाहर की तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन क्या होता है वहां पर? पेरीसेंट्रियल सैटेलाइट, यानी कुछ ऐसा पदार्थ होता है और उस पदार्थ को हम बोलते हैं मेस्यूल। क्या बोलेंगे? मेस्यूल। और या फिर क्या बोलेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, एमटीजी बोलेंगे इसे, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। यानी इस चित्र में अगर हम देखें तो बेटा यहां पर देखते हैं इस चित्र के अंदर, तो यहां देखिए इसमें आपको बाहर की तरफ कोई ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसके बाहर की तरफ क्या होते हैं? बोले यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर होते हैं, यानी झिल्ली नहीं होती है, कुछ ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है। तो अब इस संरचना को एक बार दोबारा से समझिए कि इसके अंदर हमने देखा था 9 मतलब 9 यहां माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए क्या हैं? फिब्रिल हैं, 9 फिब्रिल है ना, पेरीफेरी पे अरेंज है 1 2 3। तो इस तरीके से ये देखिए 1 2 3 4, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7th, ये 8th और ये 9th, ठीक है ना, 9 है ना, 9 फिब्रिल हैं जो पेरीफेरी पे अरेंज है। प्रत्येक जो फिब्रिल है वो 3 से बना हुआ है, 3 सब फिब्रिल से बना हुआ है, 3 उपरेशकों से बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? त्रिकरेशक यानी ट्रिपलेट फिब्रिल बोल देंगे, 3 से बना हुआ है। सेंटर में कोई है नहीं, यहाँ पे कोई फिब्रिल नहीं है। सेंटर में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने हब बोल दिया था, ये दिख रहा है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल दिया? हब। अब बेटा ये जो हब है, ये हब, ये 9 अरीय स्ट्रैंड्स के थ्रू, 9 रेडियल स्ट्रैंड्स हैं, 9 अरीय रूप से व्यवस्थित सूत्र हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे वो निकलते हैं और फाइनली कहां जुड़ा हुआ? हब से निकलते हैं वो 9। और किससे जुड़े हुए हैं? बोले ट्रिपलेट फिब्रिल से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक ट्रिपलेट फिब्रिल से। तो अब इसकी संरचना कैसी दिखने लगी? कार्ट व्हील की। और इन अरीय सूत्रों को क्या बोल दिया? स्पोक, ठीक है ना। तो अब यहां पर यह ध्यान रखना है, ऐसे ही प्रत्येक जो ट्रिपलेट फिब्रिल है उसमें 3 सब फिब्रिल हैं, ए बी सी, और दूसरा जो ट्रिपलेट फिब्रिल एडजेसेंट है इसके पास वाला, तो दोनों कैसे लिंक है? बोले सी ए लिंकर के थ्रू, इसको बोलेंगे सी ए लिंकर। क्या बोलेंगे? सी ए लिंकर के थ्रू
ये जुड़े हुए हैं। तो बेटा ऐसी स्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखनी है। तो अब इस तरीके से तारक केंद्र जो है वो क्या काम करेगा, ऐसे बना हुआ है लेकिन काम क्या करेगा, तो हम बोलेंगे पहला तो सीलिया व जो फ्लैजिला है, यानी सीलिया फ्लैजिला मतलब कोशिका के अंदर कुछ संरचनाएं हैं, आउटग्रोथ हैं जो कुछ काम करेंगे, आगे बताएंगे। ये जो संरचनाएं हैं ये आधार काय के थ्रू, यानी इनके अंदर एक आधार काय होता है, यानी सीलिया और फ्लैजिला के अंदर क्या होता है, आधार काय, एक बेसल बॉडी होती है, ठीक है ना। वो उस बेसल बॉडी से ही सीलिया व फ्लैजिला बनते हैं। तो सीलिया व फ्लैजिला को बनाने वाली जो आधार काय है, यानी जो बेसल बॉडी है, उसके निर्माण में सहायक हैं तारक केंद्र। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि सीलिया व फ्लैजिला आधार काय से बन रहे हैं और आधार काय किससे बन रही है, तारक केंद्रों से। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली तारक केंद्र हैं वो, यानी सेंट्रियोल हैं, सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण करते हैं। ठीक ऐसे ही बच्चों तरकु तंतुओं का, यानी स्पिंडल फाइबर्स का कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय तरकु तंतुओं का निर्माण होता है। तो उन तरकु तंतुओं के निर्माण को भी तारक केंद्र करते हैं। देखिए ऐसे ये तारक केंद्र हैं और ये कोशिका का जब विभाजन होगा तो ये तारक केंद्र है, ये क्या है, तारक काय है, ये तारक केंद्र है ना। और यहाँ से देखो ये क्या निकल रहे हैं, बोले ये जो रेसे निकल रहे हैं इन्हीं को हम बोल रहे हैं तरकु तंतु, यानी स्पिंडल फॉर्म में निकल रहे हैं ना, ये यही क्या है, तरकु तंतु हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से तारक केंद्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तारक केंद्र का कार्य, तारक केंद्र की जो संरचना है वो हमें ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स क्लास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कंपटीशन में डायरेक्टली पूछा जाता है, तारक काय की संरचना से रिलेटेड और उसके फंक्शन से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।